आज हम लोग बात करेंगे क्लास 6 का मैथ सुगम गणित, ठीक है। और प्रश्नमाला ए का ए देखेंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग देखना क्या है बाबू, हमें यहाँ पर देखना है प्रश्नमाला ए का ए, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं कक्षा 6, कक्षा बाबू 6, ठीक है। छठा का हम लोग मैथ पढ़ने आज जा रहे हैं, सुगम गणित, ठीक है। देखिए ये बुक है, इसी बुक से हम लोगों को आज पढ़ाई करना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताए जिसमें सभी अंक अलग अलग हो और दहाई के स्थान पर न हो। तो यहाँ पर हमें देखना है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेना है जिसमें है कि सब 6 सबसे बड़ी संख्या और दाहिने स्थान पर 9 होना चाहिए, ठीक है। आइए कैसे बनता है, आइए इसको देखते हैं। इस क्वेश्चन का बनाने का तरीका देखिए कैसे बनता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर हम हुआ, ठीक है। 1 मिनट बाबू, चलिए। हाँ 3 है ना, चलिए 3 देखेंगे हम लोग बाबू। 3 में क्या कहता है, लिख सकते हैं 6 अंकों, 6 हुआ अंकों, 6 अंकों, 6 अंकों की, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या ऊपर चला है ना, नीचे जाना होगा, नीचे करते हैं। 6 अंकों, 6 अंकों की, 6 अंकों की सबसे बड़ी, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या लेना है हमें। सबसे बड़ी संख्या और यहाँ लिख सकते हैं 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, क्या हुआ, छोटी संख्या। इसे हमें निकालना है 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंक की सबसे छोटी संख्या निकालना है। और दहाई का स्थान कितना चाहिए, 9 होना चाहिए। आप लोग को इकाई दहाई तो पढ़ने अबे करता हुआ, तो कहीं से आपको दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर देखना है क्या चाहिए, दाहिने पर 9 होना चाहिए। इससे हम आपको बता दें कि सारी दहाई पर 9 स्थान कैसे होगा, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे यहाँ पे बाबू। कहे के मतलब इस चीज़ का होगा हम लोगों को। चलो सबसे पहले हम क्या लेते हैं बउआ, बड़ी संख्या लेना है ना, हम लेते हैं 9, क्या लेते हैं 9 ले लेते हैं। क्या लेंगे पहले, सबसे पहले 9 लेंगे। उसके बाद देखा जाए तो क्या लिख सकते हैं। अब उसके बाद हम लोग देखें तो हम क्या कर सकते हैं। देखो यहाँ पर सबसे क्या लेना है हम लोग को, 9 लेना है, क्या लेना हुआ 9 लेना है। इसके बाद कहते हैं 4, कहते हुआ 4 लेते हैं, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर ये हो गया 8, क्या हो गया 8 हो गया। अब जो काउंटिंग किया जाए तो 6 पूरा देखो 1 2 3 4 5 6 हो गया ना। अब पढ़ो इकाई और दहाई, तो दहाई का स्थान पर कितना आया, 9 आ गया। कितना गया हुआ, मतलब 9 आ गया। उसी प्रकार हमने बड़ा निकाले हैं, अब क्या निकालेंगे, छोटा निकालेंगे। तो देखेंगे बाबू, तो फिर क्या लिखेंगे 9, क्या लिखेंगे यहाँ पर 9 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे और 9 लिखेंगे। अब यहाँ पर कहेंगे सर जी क्या लेंगे हम लोग, 4, क्या लेंगे हुआ 4 लेंगे। अभी माने घटते क्रम में जाएगा, जगह घटते क्रम में जाएगा। आइए देखते हैं, 4 हो जाएगा 4, यहाँ का जाएगा 3, का जाएगा 3 2 0 1, ठीक है। यही हो गया आपका छोटी संख्या, यह हो गया आपकी बड़ी संख्या। क्या भाई, छोटी संख्या और बड़ी संख्या आपको हो गई। अब क्वेश्चन देखेंगे बाबू, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग है, ठीक है। कहता है 4 अलग अलग अंकों को लेकर 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या को लिखिए। माने 4 अंक लेना है, अलग अलग लेना है और सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या को हमें निकालना है। क्या निकालना है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या निकालना है। अब हमें 4 अंक लेना है, क्या लेना है 4 अंक लेना है ना, 1 मिनट हुआ, करना है 4 अंक लेना है और 6 गो अंक को हमें क्या करना है, पुराना है। देख लिया जाए बाबू, तो यहाँ लिख लेंगे 4, यहाँ लिखते हैं सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या लिखते हैं, ठीक है। यहाँ देखो सबसे 4 नंबर हुआ है, ठीक है। क्या नंबर, 4 नंबर है, तो 4 नंबर है। सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या,
सबसे बुआ छोटी संख्या लेना हमें है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या लेना है। तो मान लीजिए कि अब हमको 4 गो अंक लेना है और उसमें 6 गो अंक को हमें पुराना है, ठीक है, 6 अंक को पुराना है। तो आइए कैसे पुराते हैं, आइए देखते हैं। तो बड़ी संख्या का है ना, क्या है, बड़ी संख्या का है भैया। हम क्या ले, सबसे पहले क्या लेंगे, 9, 1 2 3 का ले लेंगे, 9 ले लेंगे, 8 लेंगे, 7 ले लेंगे और क्या ले लेंगे, 6, क्या ले लेंगे, 6 ले लेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या निकलेगी, बड़ी संख्या हमें यहाँ पर निकल जाएगा, निकलेगी बड़ी संख्या निकल नहीं, अरे पहले क्या 7 ना होगा ना, पहले क्या होगा 7 होगा भैया, क्या हो जाएगा 7 होगा, 7 फिर ना छोटा क्या होगा 6 हो जाएगा। तो क्या लेंगे, 3 को 9 8 और 7 और क्या लेंगे बाबू 6 ले लेंगे। तो ये हमारा हो गया बड़ी संख्या हो गया। क्या अंक हुआ, तो 4 अंक का हुआ। कैसे बताइए देखते हैं, देखो यहाँ पे देखो, एक अंक इसको मान लेते हैं, ठीक है, 9 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, ये कितना गया 4 अंक। 4 को अलग अलग अंक है, जब 6 अंक को पुरा दिए, क्या कर दिए हम लोग पुरा दिए हैं। अब आपसे हम कहे बाबू चलो 6 अंक की तुमने बड़ी संख्या निकाल लिया और निकाल सीख गया, अब बताओ 6 अंक की छोटी संख्या कैसे निकाले। तो आपको पता होगा सबसे छोटी संख्या हमें लेना है, क्या लेना है, छोटी संख्या लेना है। सबसे पहले आप सब कहिए, सबसे छोटी संख्या 0 हो जाएगा, नहीं बउआ, सबसे छोटी संख्या होता है 0, क्या होता है, एक क्या होता है, 1 होता है, 0 नहीं होता है। इस बात को आप लोग ख्याल रखेंगे, सबसे छोटी संख्या होता है 0 ना का क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बुआ 1, क्या लिखेंगे 1 लिख लेंगे और 1 लिख लेंगे, उसका छोटी संख्या 0 1 2 3 गो, क्या जो देंगे 1 2 3 जो दे देंगे, कितना है लिखेंगे 2 और क्या लिखेंगे 3, क्या लिखेंगे 2 और 3 लिखेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह सबसे छोटी संख्या निकल गई, कितना निकल गई, छोटी संख्या निकल गई। इसमें भी 4 अंक पूर गए, देखो 1 अंक 2 अंक 3 अंक और 4 अंक पूर गया। इसमें कहीं से आपको दिक्कत है तब वो बता सकते हैं सर जी, हाँ दिक्कत है, ठीक है। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन क्या कहता है, आइए आगे क्वेश्चन आप समझिए। आप यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है बाबू कि वह सबसे छोटी और सबसे बड़ी 5 अंकों वाली संख्याएं क्या होगी वह, जो 5 0 1 8 8 अंकों से बनाई जा सकती है। माने इसमें क्वेश्चन कहा कि 5 गो अंक लेना है, कारण है 4 गो इसमें अंक दिया हुआ है जो हमें 5 गो पुराना है, और सबसे बड़ी संख्या और वह सबसे छोटी संख्या हमें निकालना है, सबसे बड़ी और सबसे वह छोटी निकालना है। आइए कहीं से आपको दिक्कत नहीं होगा, तो आसान है, ठीक है। कितना था 4 3 4 दिखा होगा 5 में समझिए, 5 नंबर में भी लिख लेते हैं वो हम लोग, क्या लेते हैं सबसे बड़ी संख्या हुआ और सबसे छोटी संख्या हम लोग क्या करते हैं लिख लेते हैं। तो इसमें देखा जाए बाबू, तो लिख लो सबसे बड़ी, तो बाद सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या निकालना है हम लोगों को, यही ना है। देखो अब कहोगे सर जी इसमें है क्या, देखो यहाँ पर 1 था 5 था, क्या था 5 था, 5 है 0 है 1 है और का 8 है, यही हमारा ना है। आइए देखो अब इसको तुमको क्या करना है 5 गो पुराना है, क्या करना है 5 गो पुराना है। सॉरी 4 गो अंक दिया हुआ है सर जी, अब हम 5 गो कैसे पुरा देंगे, ये लम्हा समस्या है या नहीं है, नहीं देखो लम्हा समस्या नहीं है, उस खाली समझने का खेल है, आप समझ जाएंगे तो आपसे बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बाबा कि क्या होता है, जो सबसे बड़ी है ना, सबसे बड़ी कौन 8 है ना, कहा है 8 है। हम पहले क्या ले लेंगे बउआ 8 ले लेंगे, 2 को 8 ले लेंगे, 2 को 8 ले लेते हैं। अब उससे बड़ कौन है सर जी, उससे बड़ तो 5 है सर जी, क्या ले लेंगे 5 ले लेते हैं, क्या लेते हैं 5। उससे बड़ कौन है 1, तो 1 ले लेते हैं, फिर क्या लेते हैं 0, क्या लेते हैं हुआ 0 ले लेते हैं, कहते हैं हुआ 0 लेते हैं। यह हमारा 5 गो अंक पूर गया है, ठीक है। और 5 पूर गया ना, देख लो 1 2 3
1 2 3 4 कितना हो गया 5 अंक हमें पूर गया है। अब आपसे हम कहें बुआ चलो 6 अंक की सबसे छोटी संख्या निकालो, तो आप लोग कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर देखो बुआ सबसे छोट संख्या कौन है? सबसे छोट संख्या की चर्चा किया जाए बाबू तो कौन है? हम कहेंगे सर यही सबसे छोटे कौन है? एक है। कौन है बुआ? एक है। क्या लेते हैं हम? एक ले लेते हैं। क्या लेते हैं बुआ? एक ले लेते हैं। क्या लेंगे बुआ? एक ले लेंगे। अब हम सबसे पहले क्या बोलेंगे? हम एक लेंगे। ठीक है, क्या ले लेंगे? एक ले लेंगे। अब एक लेने के बाद कहेंगे सर जी एक तो हमने ले लिया, अब हम भाई करें तो क्या करें? तो हम कहेंगे भाई सबसे छोट कौन है? अब इस छोट कौन है? जीरो का है, वह जीरो है ना। हम क्या लेते हैं? दो एगो दो गो और फिर 5 है तो 5 ले लेंगे, या 8 को 8 ले लेंगे। पूरी गया हम लोगों को सबसे बड़ी संख्या और वह सबसे छोटी संख्या आराम से पूर गया। कहीं दिक्कत है बताइए? कहीं भी आप लोगों को दिक्कत है वैसा जी? हाँ, हमको समझ में नहीं है। बहुत ही वो क्या है, आसान है, बहुत आसान है। तो हमको भारी उरी है ही नहीं, हमको लगता है कोई भारी नहीं है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। 6 नंबर नहीं, 4 था, 5 है, क्या है? 6 नंबर है बुआ, 6 नंबर। आइए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बाबू। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है बुआ कि देखो यहाँ से आप देख सकते हो कि वह सबसे छोटी और सबसे बड़ी 8 अंकों वाली संख्या क्या होगी जो 2 0 1 4 4 अंकों से बनाई जा सकती है। अब यहाँ पर तुम लोग देखो यहाँ से, अब तुम कहोगे सर जी कि 2 है, 0 है, 1 है, क्या है? 4 है। 4 गो अंकवे है और हमको 8 गो निकालना है। 4 गो अंकवे है और हमको 8 गो निकालना है। अब कैसे भाई निकलेगा? आइए कैसे निकलेगा वो समझा के आप लोगों को है। हम सबसे पहले लिखते हैं सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या निकाल लो। सबसे बड़ी संख्या निकाल लेते हैं, बड़ी संख्या। और यहाँ पर सबसे छोटी संख्या हुआ, सबसे हुआ हमारी छोटी संख्या, तो निकालेंगे छोटी संख्या। अब यहाँ बड़ा चिन्ह देते हैं। अब हम इसको बनाते हैं। अब कहोगे सर जी अब बताइए आप 4 को अंक से 8 अंक कैसे निकलेगा? बड़ा लम्हा समस्या लग रहा है। नहीं बउआ लोग, कोई लम्हा समस्या नहीं है। अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो कोई लम्हा समस्या है ही नहीं है। हाँ, आप नहीं बनाते हैं, आप मेहनत नहीं करते हैं तो अब यह क्या है, आपको बहुत ही कठिन लगेगा। लेकिन जब आप बनाने का शुरू करेंगे तो कोई भी कठिन नहीं लगेगा, समझे? आइए देखिए, अब इसमें देखा जाए तो सबसे बड़ कौन है? और सारी सबसे बड़ कौन है? तो सबसे बड़ सारी 4 का है, 4 है। हम क्या करते हैं? 4 है ना, 4 है ना, 4 को हम कै को लिखें जो 8 को पूर जाएगा? देखा जाए बुआ तो हम 4 को लिखते हैं तो मान लो 4 के 4 लिखते हैं, 1 2 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 को हमें करना लेना होगा, 5 को हमें बुआ लेना होगा। तो लेना होगा 5 को लेना होगा, ठीक है। देखो 5 को, देखो 5 को इसलिए बता रहे हैं आप लोगों को 4 लिखने के लिए। देखो 1 2 3 4 ये हो गया, 5 हो गया। तो 5 को ले लेंगे। क्या लिखे? बड़ कौन है? 2 फिर 1 का है 0 हो गया। अब काउंटिंग का 8 पूरे ना पूरेगा तीनों, 1 2 3 4 5 6 7 8 का पूर गया, 8 पूर गया। आइए देखते हैं इसका आंसर इतना है या नहीं है। देखते हैं आंसर, ठीक है। आंसर क्या कहता है, आंसर क्या कहता है देख लेते हैं। ठीक है, एकदम सही है बाबू, आप लोगों के लिए एकदम सही है, कहीं से दिक्कत नहीं है। अब देखो कि कहोगे सर जी अब सबसे छोटी संख्या निकालिए। हम सब निकाल लेंगे, पहले 1 ले लेंगे, वह 1 ले लेंगे, 1 ले लेते हैं 1, ठीक है। अब 0 कह देंगे, 1 गो 2 गो 3 गो 4 हो गया, क्या हो गया? 4 गो, कहता हूँ 5 हो गया, क्या हो गया? वह 5 हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, नहीं एक और जो कहता है, एक और जो 2 हुआ, तब क्या लिखो? 2 लिखो, फिर क्या लिखो? 4 लिखो, क्या लिखो? 4 लिखो।
अब देखो यहाँ पर तुम्हारा सबसे छोटी संख्या निकल गया है। काउंट निकालो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये हमें सबसे बड़ी संख्या निकला और यह हमें सबसे वह छोटी संख्या निकला। अब इसको आप चाहे तो अपने किताब में देख सकते हैं आंसर है या नहीं है, लेकिन इस बात को अब ध्यान रखेंगे। पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आंसर देखेंगे, नहीं इनके आंसर नहीं देख लेंगे। ठीक है, मैथ को सॉल्व करने के बाद क्या करेंगे, आंसर देखेंगे। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतने रहने देते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।